देखिए बेटा, अपन आगे बढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है अपना बिलियन। इसी चैप्टर में अपन आगे बढ़ते हुए देखते हैं। कल जो अपन ने पढ़ाया था उसके मैंने कहा नोट्स भी आपको बाद में भेज दिए थे। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद फ़ोन लगा करके पूछ सकता है। इसी टॉपिक में अपन आगे पढ़ते हैं और आगे अपना क्वेश्चन है कि सांद्रण या सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक और रासायनिक विधियों को समझाइए। सांद्रण या सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक और रासायनिक विधियों को समझाइए। क्वेश्चन क्या है अपना, सांद्रण या सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक और रासायनिक विधियों को समझाइए। कौन कौन सी भौतिक व रासायनिक विधियों को क्या है, समझाइए। देखिए ये अपना क्वेश्चन है, इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। तो सांद्रण या सांद्रता को व्यक्त करने की भौतिक और रासायनिक विधियों में सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं भौतिक विधियाँ। सबसे पहले अपन क्या पढ़ रहे हैं, भौतिक विधियाँ। देखिए, और भौतिक विधियों में भी अपन सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिशतता। भौतिक विधियों में भी अपन क्या पढ़ेंगे, प्रतिशतता। और प्रतिशतता क्या पढ़ेंगे अपन, प्रतिशतता सबसे पहले। देखिए प्रतिशतता कैसे कहते किसे हैं, तो विलियन के 100 भार भाग, विलियन के 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में, या 100 आयतन भाग में, 100 आयतन भाग में विलेय के भागों की संख्या, विलेय के भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रतिशतता कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा, प्रतिशतता। विलियन के 100 भार भाग में, विलियन के 100 भार भाग या 100 आयतन भाग में विलेय के भागों की संख्या को प्रतिशतता कहते हैं। अब प्रतिशतता क्या होती है, देखिए क्या होती है, अलग अलग प्रकार की प्रतिशतता। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं भार प्रतिशतता। क्या प्रतिशतता, भार प्रतिशतता। देखिए बेटा, भार प्रतिशतता क्या होती है, देखिए तो भार प्रतिशतता कैसे कहते हैं, 100 ग्राम विलियन में, 100 ग्राम क्या है, विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय ग्राम भार को, विलेय ग्राम भार को हम क्या कहते हैं, विलियन की भार प्रतिशतता कहते हैं। विलियन की क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। किसे कहते हैं भार प्रतिशतता, कि 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय ग्राम भार को विलियन की क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात अपन लिखेंगे भार प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला अपना क्या बनेगा, अर्थात भार प्रतिशतता बराबर अपना फॉर्मूला बन जाएगा विलेय का भार काय में है जी, ग्राम में, अपॉन में आ जाएगा विलियन का भार ग्राम में, अपॉन में क्या जाएगा, विलियन का भार किसमें, ग्राम में, इनटू क्या हो जाएगा अपना 100 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्लियर है। कोई पूछे भार प्रतिशत
भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित मिलीग्राम भार को क्या कहते हैं? विलयन की भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्या है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित मिलीग्राम भार को विलयन की अपन क्या कहते हैं? भार प्रतिशतता कहते हैं। इसको अपन क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता भी कहते हैं। अब देखिए अपन इसको सूत्र क्या है? तो विलयन का भार जो ग्राम में लिखा है, इस विलयन के भार को अपन क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार प्लस विलायक का भार। तो अपना भार प्रतिशतता बराबर एक फॉर्मूला और क्या बन जाएगा बेटा? ये तो क्या आएगा? विलेय का भार, विलेय का भार काय में है जी? ग्राम में। अपोन में क्या जाएगा अपना? विलयन के भार की जगह क्या जाएगा? विलेय का भार, विलेय का भार प्लस क्या जाएगा? विलायक का भार इंटू क्या जाएगा अपना? 100। क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर है? देखिए अब अपन इसको कहते हैं, जे अपने क्या हुई? भार प्रतिशतता। भार प्रतिशतता पे अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसी पर एक अपन क्या करते हैं? न्यूमेरिकल करते हैं। अपना देखिए न्यूमेरिकल है कि 15 ग्राम शक्कर, 15 ग्राम क्या है? शक्कर। 15 ग्राम शक्कर को 135 ग्राम को 135 ग्राम जल में क्या है? घोला गया है, जल में घोला गया है। 15 ग्राम शक्कर को 135 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलयन की भार प्रतिशतता क्या करो ज्ञात? भार प्रतिशतता क्या करो ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन को समझे एक बार कि 15 ग्राम शक्कर को 135 ग्राम जल में घोला गया है, तो विलयन की क्या है? भार प्रतिशतता क्या करो ज्ञात करो। देखिए बेटा आंसर में देखते हैं अपन दिया है, क्या दिया है अपन वो लिखो आगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन का विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार अपना कितना दिया अपन को? 15 ग्राम। 15 ग्राम क्यों? 15 ग्राम शक्कर को 135 ग्राम जल में घोला गया है, तो कितने ग्राम शक्कर को? 15 ग्राम को किसमें? 135 ग्राम जल में घोला गया है। तो विलेय कौन हुआ? शक्कर। विलायक कौन हुआ? जल। ठीक है, अब विलायक का भार भी दिया है अपन को, विलायक का भार, विलायक का भार अपन को कितना दिया है? 135 ग्राम। ज्ञात क्या करना है अपन को? भार प्रतिशतता। क्या ज्ञात करना है? भार प्रतिशतता अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अपन क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला लगाते हैं अपना, तो भार प्रतिशतता बराबर अपना क्या होता है? फॉर्मूला विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन क्या है? विलयन का भार, अपॉन क्या है? विलयन का भार। विलयन की भार की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? विलेय का भार प्लस क्या है? विलायक का भार। क्योंकि विलयन में बेटा क्या होते हैं? दोनों चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। इंटू अपना 100 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। विलेय का भार अपन को कितना दिया है? तो विलेय का भार अपन को दिया है 15 दिया है। अब विलेय का भार क्या है? 15 प्लस क्या है? विलायक का भार कितना है? 135 इंटू 100 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 15 135 और 15 कितने हो जाएंगे बेटा? देखिए 150 इंटू क्या हो जाएगा? 100। 1 0 से 1 0, 15 से 15 बराबर क्या आ जाएगा? 10%। तो अपनी भार प्रतिशतता कितनी आ गई? भार प्रतिशतता आ गई अपनी 10%। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है। देखिए इसी प्रकार आती है अपनी आयतन प्रतिशतता। दूसरे नंबर की अपन क्या होती है? अपनी आयतन प्रतिशतता। तो जैसे अपन उसमें क्या है? आयतन को अपन किस में लेते हैं? ml में या लीटर में, मतलब मिलीलीटर में या लीटर में। तो वहाँ अपन ने क्या वो भार को किस में लेते हैं? ग्राम में या किलोग्राम में। अब यहाँ पर अपन आयतन प्रतिशतता है, देखिए तो आयतन प्रतिशतता और भार प्रतिशतता कुछ अंतर नहीं होता, सिर्फ क्या होता है उसमें ग्राम लेते हैं, यहाँ पे अपन मिलीलीटर ले लेंगे। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे कि 100
100 ml के बिलियन में उपस्थित 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय मिलीलीटरों की संख्या को, विलेय मिलीलीटरों की संख्या को, विलेय मिलीलीटरों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता कहते हैं। संख्या को क्या कहते हैं हम? आयतन क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है बेटा, किसे कहते हैं? आयतन प्रतिशतता। कि 100 ml बिलियन में उपस्थित विलेय मिलीलीटरों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। अर्थात फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपना? देखिए, अर्थात फॉर्मूला बन जाएगा अपना आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होगा? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें है जी? ml में, अपॉन में क्या जाएगा? बिलियन का आयतन। क्या जाएगा अपना? बिलियन का आयतन इंटू 100 का क्या हो जाएगा बेटा? गुणा हो जाएगा अपना। 100 का अपना क्या हो जाएगा? इसमें गुणा हो जाएगा इंटू इसमें 100 का अपन क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए, अगर इसका नीचे एक और फॉर्मूला बनाओ तो आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन ml में, अपॉन में क्या जाएगा? बिलियन के आयतन की जगह क्या जाएगा? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। क्योंकि बिलियन के आयतन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? विलेय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। क्योंकि बिलियन में क्या होते हैं? दोनों होते हैं, विलेय भी होता है और विलायक भी होता है। क्लियर है। इस पर भी अपन देखिए एक आध कोई न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, ऐसे अपन न्यूमेरिकल लेते हैं। देखिए, 30 ml एथिल एल्कोहल को 270 ml के जल में घोला गया है। तो अपन को क्या है? आयतन प्रतिशतता क्या करना है? ज्ञात करना है। आयतन प्रतिशतता क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है। देखिए, अपन को क्या करोगे आप जी? सबसे पहले क्या है? अपन को दिया है, क्या दिया है? विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपन को कितना दिया है बेटा? 30 ml दिया है। इसके अलावा विलायक का आयतन भी अपन को दिया है, विलायक का आयतन। आप आगे न्यूमेरिकल को पढ़ें, क्या दिया है कि 30 ml एथिल एल्कोहल को, तो किसको? एथिल एल्कोहल को। किसमें? 270 ml जल में घोला गया है। तो जी कौन हुआ? विलेय हुआ। कौन? एथिल एल्कोहल। और जल कौन हुआ? विलायक हुआ। तो विलायक का आयतन अपन कितना दिया? 270 ml। आयतन प्रतिशतता अपन को क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला अपन लगाएंगे। आयतन प्रतिशतता बराबर, आयतन प्रतिशतता बराबर, अभी अल बताया था विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन, विलेय का आयतन अपॉन में क्या जाएगा? बिलियन का आयतन। तो बिलियन के आयतन की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? विलेय का आयतन प्लस क्या जाएगा? विलायक का आयतन इंटू में क्या जाएगा अपना? 100। देखिए, तो विलेय का आयतन कितना दिया है बेटा अपन को? 30। विलेय का आयतन कितना है? 30 प्लस क्या है? 270 इंटू क्या है? 100 अपॉन में क्या जाएगा? देखिए 30 बटे कितना हो जाएगा? ये 300 इंटू कितना हो जाएगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 3 नाम 30, तो बराबर अपना कितना आएगा? 10%। तो आयतन प्रतिशतता भी अपनी कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। आयतन प्रतिशतता भी अपनी कितनी आ गई? 10%। अब तीसरे नंबर की वो आती है इसी में भार आयतन प्रतिशतता। क्या आती है? भार आयतन प्रतिशतता। देखिए, भार आयतन प्रतिशतता क्या होती है बेटा? तो देखिए, अपनी भार आयतन प्रतिशतता को अपन देखते हैं
देखिए अब इसमें क्या है, भार भी आ रहा है और क्या आ रहा है, आयतन भी आ रहा है। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि बिलियन के 100 भाग आयतन में, क्या हो जाएगी, बिलियन के 100 भाग आयतन में, 100 भाग आयतन में विलेय के भार भागों की संख्या को, विलेय के भार भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं हम, भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर है। क्या है भार आयतन प्रतिशतता बेटा, कि बिलियन के 100 भाग आयतन में विलेय के भार भागों की संख्या को हम क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है। अर्थात देखिए, अर्थात कर क्या हो जाएगा, तो अपना भार आयतन प्रतिशतता बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, भार आयतन प्रतिशतता बराबर फॉर्मूला अपना क्या बन जाएगा, भार आयतन प्रतिशतता विलेय का भार, विलेय का भार ये काय में आएगा अपना ग्राम में, और अपना क्या जाएगा बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन ये अपना आएगा ml में, ये किस में आएगा ml में, ये किस में आएगा ग्राम में, इंटू कितने का गुणा हो जाएगा 100 का। क्लियर है। देखिए भार और आयतन दोनों कह रहा है वो, तो भार और आयतन प्रतिशतता क्या है कि बिलियन के क्या है 100 भाग आयतन में, तो बिलियन के क्या है 100 भाग आयतन में विलेय के भार भागों की संख्या को अपन क्या कहते हैं, भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। देखिए जैसे कि अपन इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए न्यूमेरिकल देखते हैं अपन, न्यूमेरिकल करते हैं। वो कह रहा है 40 ग्राम H2SO4, 40 ग्राम क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल, 100 ml बिलियन में क्या है उपस्थित है, 100 ml बिलियन में क्या है उपस्थित है। तो अपन को क्या करना है, भार आयतन प्रतिशतता क्या करना है, ज्ञात करना है। भार आयतन प्रतिशतता क्या करो, ज्ञात करो। ठीक है। देखिए आंसर में देखिए अपन, तो अपन को दिया है, क्या दिया है इसमें 40 ग्राम H2SO4, तो ग्राम में दिया है, तो क्या है जो ब्लैक का भार दिया है कितने 100 ml बिलियन में उपस्थित है, तो क्या जो मिलीलीटर में दिया है, तो आयतन दिया है अपन को, आयतन देखिए तो अपन क्या है अपना क्या दिया, क्या है अपन को विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार अपन को कितना दिया बेटा 40 ग्राम। अब विलायक का भार नहीं, बिलियन का आयतन, सॉरी क्या दिया है अपन को, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन अपन को दिया है उसने 100 ml, कितना दिया है 100 ml। क्या ज्ञात करना है अपन को, बिलियन की क्या है प्रतिशतता, बिलियन की भार आयतन प्रतिशतता अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है। अपना सूत्र अपन ने बताया था व्याल, तो भार आयतन प्रतिशतता बराबर, देखिए भार आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार काय में है ग्राम में, अपॉन में क्या है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन किस में दिया है जी ml में, इंटू क्या हो जाएगा अपना 100 का क्या हो जाएगा गुणा, तो विलेय का भार अपन को कितना दिया है बेटा 40, अपॉन ये कितना हो जाएगा, बिलियन का आयतन कितना दिया है अपन को 100, इंटू कितना हो जाएगा इतना 100 क्या दिया है अपना, नहीं यहाँ पे 100 की जगह बेटा क्वेश्चन में 1000 करना है, इसमें उससे कोई अंतर नहीं आएगा वैसे, लेकिन किताब में 1000 दिया है आपको, तो इसको 1000 ml में उपस्थित है, तो 1000 इंटू में क्या जाएगा 100, कैलकुलेशन करोगे आप तो क्या है 1 2
3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल हो गए, तो कितना जाएगा 4% अपना क्या जाएगी भार आयतन प्रतिशतता आ जाएगी। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसी में अपन आगे बढ़ते हैं। जी अपना क्या हुआ, भार आयतन क्या हुआ, प्रतिशतता हो गई। अब इसी में देखते हैं अपन शक्ति। यहीं पर अपन क्या पढ़ते हैं, ये भी क्या है, भौतिक विधि है। तो अब अगली क्या आती है अपनी, अपन ने जो प्रतिशतता के बाद आती है अपनी शक्ति। शक्ति का एक और नाम है बेटा ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। देखिए शक्ति या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता क्या है, तो बिलियन के 1 लीटर, बिलियन के क्या है 1 लीटर, बिलियन के 1 लीटर, 1 लीटर या अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर में विलेय की ग्राम में घुली हुई मात्रा, विलेय की ग्राम में घुली हुई मात्रा, घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है, बिलियन की क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। बिलियन की क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर सुने, किसे कहते हैं शक्ति, तो क्या है बिलियन के 1 लीटर, बिलियन के 1 लीटर या 1000 क्या है मिलीलीटर में विलेय की क्या है ग्राम में घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसे हम ग्राम प्रति लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसे हम काय में करते हैं, ग्राम प्रति लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ग्राम प्रति लीटर में अपन इसको क्या करते हैं बेटा, व्यक्त करते हैं। देखिए जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं, मान को चलो उदाहरण के लिए लेते हैं अपन, उदाहरण के लिए अपन लेते हैं कि 1000 ml बिलियन में, 1000 ml बिलियन में 20 ग्राम क्या है NaOH घुला है। 20 ग्राम क्या घुला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH क्या है, घुला है। तो इस बिलियन की शक्ति क्या होगी, तो इस बिलियन की शक्ति क्या होगी, 20 ग्राम होगी। तो इस बिलियन की शक्ति क्या होगी, 20 ग्राम होगी। देखिए ठीक है, तो इस शक्ति क्या हो जाएगी, 20 ग्राम प्रति लीटर कहलाती है। इसकी शक्ति क्या होगी, 20 ग्राम प्रति लीटर कहलाती है या होगी। देखिए क्लियर है, इसको समझें एक बार बेटा कि बिलियन के 1 लीटर, बिलियन के कितने 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में विलेय की क्या है ग्राम में घुली हुई मात्रा क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। इसे अपन क्या ग्राम प्रति लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसे काय में व्यक्त करते हैं अपन, ग्राम प्रति लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। क्लियर है, देखिए ठीक है, इसे अपन क्या करते हैं ग्राम प्रति लीटर में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जाम्पल जैसे 1000 ml बिलियन में कितने में 1000 क्या ml बिलियन में 20 ग्राम क्या घुला है, NaOH घुला है। तो इस बिलियन की शक्ति क्या होगी, 20 ग्राम क्या होगी, लीटर 20 ग्राम प्रति लीटर होगी। ठीक है, क्योंकि 100 ml बिलियन में क्या है 20 ग्राम का घुला है NaOH, तो क्या है उसकी शक्ति क्या हो जाएगी 20 ग्राम प्रति लीटर होगी। ठीक है, जैसे अपन इस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के क्या है 10 लीटर, सोडियम कार्बोनेट के 10 लीटर क्या है बिलियन में, 10 लीटर बिलियन में 100 ग्राम क्या घुला है, विलेय घुला है। 100 ग्राम क्या घुला है, विलेय घुला है। तो अपन को क्या है बिलियन की क्या करना है, शक्ति ज्ञात करना है। बिलियन की क्या करो, शक्ति ज्ञात करो। देखिए अपन को, देखिए यहीं पर बताता हूँ, सोडियम कार्बोनेट 10 लीटर बिलियन में कितना घुला है 100 ग्राम। सबसे पहले अपन लिखेंगे चूंकि
कितने ग्राम? 10 लीटर बिलियन। कितने लीटर? 10 लीटर बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी है? विलेय की मात्रा कितनी है अपनी? 100 ग्राम। वो कह रहा है सोडियम कार्बोनेट के 10 लीटर बिलियन में 100 ग्राम विलेय घुला है, तो 10 लीटर बिलियन में विलेय की मात्रा कितनी है? 100 ग्राम। ठीक है, तो 1 लीटर, इसलिए अपने क्या लिखेंगे, इसलिए 1 लीटर बिलियन, इसलिए 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी? 100/10 ग्राम। 1 0 से 1 तो बराबर कितना आ जाएगा? 10 ग्राम। तो इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? 10 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, देखो इसको समझें, एक बार फिर समझें। वो क्या कह रहा है? सोडियम कार्बोनेट के 10 लीटर बिलियन में, सोडियम कार्बोनेट के कितने? 10 लीटर बिलियन में 100 ग्राम क्या है? विलेय घुला है। तो बिलियन की अपन को क्या है? शक्ति क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिए, तो कितने? 10 लीटर बिलियन में विलेय कितना घुला है? 100 ग्राम। तो 1 लीटर बिलियन में क्या हो जाएगा? 100/10 हो जाएगा। तो 100/10, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, तो अपना क्या? 10 ग्राम। तो शक्ति अपनी कितनी आएगी? 10 ग्राम प्रति लीटर। क्लियर है? शक्ति भी क्लियर हो गई आपकी। देखिए, इसके बाद शक्ति के बाद अपन देखते हैं भौतिक विधियों में ही अपन क्या पढ़ना है? भौतिक विधियाँ। तो अपन ने आयतन, यहाँ पर एक भौतिक विधि और देखते हैं अपन, पीपीएम में सांद्रता। क्या है? पीपीएम में सांद्रता। इसके बाद अपन रासायनिक विधियाँ पढ़ेंगे। पीपीएम में सांद्रता, इसको अपन क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। देखिए, तो किसे कहते हैं पीपीएम में सांद्रता? तो बिलियन के 10⁶, बिलियन के 10⁶ क्या है? 6 ml। बिलियन के 10⁶ ml, या अपन क्या कह सकते हैं? 10 लाख। बिलियन के 10⁶, ठीक है, या कह सकते हैं 10 लाख। तो बिलियन के 10⁶ ml में उपस्थित, या अपन इसको कह सकते हैं कि किसी बिलियन के 10 लाख, किसी बिलियन के 10 लाख या 10⁶ भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या, विलेय के भार भागों की संख्या को बिलियन की क्या कहते हैं अपन? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। बिलियन की पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कि बिलियन के 10⁶ या किसी बिलियन के 10 लाख भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या को हम बिलियन की क्या कहते हैं? पीपीएम में क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। अर्थात देखिए अपना फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसकी, देखिए परिभाषा अपन इस कर रहे हैं। तो पीपीएम में सांद्रता, पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान ये काय में है बेटा? अपना ग्राम में। अपॉन में क्या आ जाएगा? बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में, बिलियन का द्रव्यमान ये भी काय में अपना ग्राम में, इनटू अपन कितने का गुणा करा देंगे इसमें? 10⁶ का, 10⁶ का। क्लियर है? तो एक बार फिर सुने, पीपीएम में सांद्रता के बिलियन के 10⁶ भार भाग में विलेय के भार भागों की संख्या को बिलियन की हम क्या कहते हैं? पीपीएम में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, अर्थात पीपीएम में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान क्या है बेटा? ग्राम में, अपॉन बिलियन का द्रव्यमान ये भी क्या है? ग्राम में, इंटू 10⁶। क्लियर है? देखिए इस पर भी अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या कह रहा है वो?
1000 ग्राम बिलियन में 1000 बिलियन में 1000 ग्राम बिलियन में 100 मिलीग्राम। अब जो यहाँ पे देखिए मिलीग्राम में लिया है मैंने, तो मिलीग्राम को अपन क्या में ग्राम में क्या कर लेंगे, चेंज। मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट क्या घुला हुआ है, घुला हुआ है। तो बिलियन की सांद्रता क्या है, ppm में ज्ञात करो। बिलियन की क्या है सांद्रता, ppm में ज्ञात करो। देखिए करते हैं अपन आंसर। देखिए क्या है, तो देखिए अपन डायरेक्ट कर लो। अपना दिया क्या है इसमें, विलेय का क्या है द्रव्य। देखिए अपना ppm में सांद्रता बड़ा फॉर्मूला देखें आप क्या होता है, ppm में सांद्रता बराबर फॉर्मूला अपन ने मैंने बताया था, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान जो काय में दिया अपना ग्राम में, अपॉन क्या है बिलियन का द्रव्यमान, काय का बिलियन का द्रव्यमान, ये भी काय में दिया है ग्राम में, इंटू क्या है 10⁶, इंटू 10⁶ का क्या करा लेंगे अपन इसमें गुणा करा लेंगे। अब देखिए अपन को दिया क्या है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है अपन को, वो क्या कह रहा है कि 100 ग्राम बिलियन में कितने ग्राम, 100 ग्राम बिलियन में 100 मिलीग्राम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट क्या है घुला हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो 1000 बिलियन, देखिए अपन को बिलियन कितना दिया है, बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया है 1000, जो काय में दिया है अपन को ग्राम में, और 100 क्या दिया है अपन को मिलीग्राम में। इसको अपन ग्राम में चेंज करने के लिए देखिए अपना क्या है, तो विलेय का द्रव्यमान कितना दिया 100 इंटू क्या आ जाएगा 10⁻³ ऊपर आप गुणा कर सकते हो कि नीचे 1000 का भाग दोगे, लेकिन नीचे से ऊपर पहुंचेगा तो 10 क्या इन्वर्स आ जाएगा, तो 10⁻³ इंटू अपना क्या आ जाएगा 10⁻6। देखिए अपना तो क्या है 3 जीरो जो है और 10⁻³ ये है अपने। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100, या अपन देखिए इसको और करने के लिए 100 इंटू लिख सकते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 अपॉन में क्या है 1000 इंटू 10⁻³ नीचे से अपन का ले गए ऊपर, इनको अपन नीचे भी क्या लिख सकते हैं 3 जीरो, 3 जीरो से ये 6 जीरो से 6 जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल, क्या बचेगा अपना 100। तो कितना आ गया आंसर इसका, आ जाएगा अपना 100। क्लियर है, कोई दिक्कत। देखिए ये अपनी क्या है, अपनी हुई भौतिक विधियाँ, ये अपनी क्या हुई भौतिक विधियाँ। अब यहीं पर अपन देखते हैं रासायनिक विधियाँ, सांद्रण या सांद्रता को व्यक्त करने की क्या है रासायनिक विधियाँ। भौतिक विधियों के बाद अपन अब क्या पढ़ेंगे, रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ, देखिए रासायनिक विधियों में सबसे पहले अपन देखते हैं मोलरता। सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, मोलरता। देखिए मोलरता क्या है, तो क्या है किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, किसी बिलियन के क्या है 1 लीटर या 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो किसी 1000 मिलीलीटर। तो किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित, किसमें आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, किसको विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित
विलेय के मूलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। या अपन इसको कहते हैं ग्राम अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, मूलरता कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। काय से प्रदर्शित करते हैं अपन, कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तथा इसकी इकाई क्या होती है, तथा इसकी इकाई मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर या मोल प्रति मिलीलीटर होती है। क्लियर है। अर्थात यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा अपना, देखिए, तो मोलरता बराबर क्या है, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूलों की संख्या अपॉन में क्या जाएगा, बिलियन का आयतन, काय में, बिलियन का आयतन, ये काय में बेटा अपना, लीटर में। ठीक है, लीटर में इसलिए कोई गुणा नहीं होगा। अब विलेय के मूलों की संख्या बराबर फॉर्मूला, तो विलेय के मूलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा अपना, विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन क्या जाएगा, बिलियन का, विलेय का भार अपॉन विलेय का क्या है, अणुभार, विलेय का अणु भार। ठीक है बेटा। अब इस वाले फॉर्मूला को अपन इस वाले में रखते हैं, ऊपर वाले में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना, मूलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मूलों की संख्या की जगह क्या जाएगा अपना, विलेय का भार, विलेय का भार अपॉन क्या जाएगा, विलेय का अणुभार अपॉन में क्या जाएगा, बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन काय में अपना, लीटर में। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर, देखिए, विलेय का भार अपॉन में क्या जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार इंटू क्या आ जाएगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन काय में है जी, लीटर में। ठीक है, बिलियन का आयतन कहाँ, लीटर में। ठीक है, तो क्लियर है। मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, अगर देखिए ये लीटर की जगह अगर क्या आता है, मिलीलीटर में, तो अपना मोलरता बराबर फॉर्मूला बन जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन में क्या जाए, विलेय का अणुभार इंटू बिलियन का आयतन। अगर अपन इसको ml में लेते हैं, काय में लेते हैं, ml में लेते हैं, ml में लेते हैं बेटा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर लीटर की जगह अपन इसको क्या लेते हैं, मिलीलीटर में लेते हैं, तो 1000 का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसको एक बार फिर समझें। मोलरता क्या है कि किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन, देखिए यहाँ से फॉर्मूला से, किसी बिलियन के 1 लीटर या एक लीटर में कितना मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, तो किसी बिलियन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल एम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसकी इकाई क्या होती है, मोल प्रति लीटर होती है। मोलरता को हम क्या कैपिटल एम से दर्शाते हैं, विलेय के भार को अपन क्या है, डब्लू, कैसे दर्शाते हैं अपन, डब्लू से, इनटू अपन क्या लेते हैं, अणुभार को कैसे दर्शाते हैं अपन, एम से। ठीक है, एम बी से मान लेना, और इसको क्या है अपन मिलीलीटर में लेंगे, इसलिए 1000 का गुणा करवाएंगे, तो भी किस में लिया जाए अपन ने,
मिलीलीटर में, इसलिए ऊपर अपन 1000 का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। क्लियर है। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार अपन विलेय का अणु भार। तो इसके क्या है, विलेय के मोलों की संख्या